साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हो वो आज अपना गौरव ज्ञान धारा जीटीडी परिवार पहुंच चुका है। आप सभी इसके सम्मानीय सदस्य हैं। आप सभी की बदौलत ही ये प्लेटफॉर्म इतने कम समय में यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा है। आज कुछ अच्छी बातें, दिल की बातें करेंगे और बताएंगे ये यहाँ तक आने का सफर कैसे रहा, क्या रहा, सब कुछ। सबसे पहले साथियों आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस नाचीज को इतना प्रेम दिया, इतना सहयोग दिया, इतना स्नेह दिखाया, जिसकी बदौलत ये जो आंकड़ा है साथियों इसको प्राप्त करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने मात्र 1.5 वर्ष के अंदर अंदर, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 1.5 वर्ष के अंदर अंदर ये 150 के यानी कि 1.5 लाख लोगों का परिवार बना दिया। इसे एक बार पुनः धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हो साथियों, यहां तक पहुंचने और मतलब इस इतने कम समय में यहां तक पहुंचने के पीछे क्या कारण रहा है कि यहां तक अपन इतनी जल्दी अपना परिवार यहां तक पहुंचा है। उसका कारण साथियों सबसे बड़ा यही है। मैं तो बाकी जो भी चैनल है या संस्थानें हैं सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग भी ये प्रयास करें। आप लोगों पर भी जो स्टूडेंट है भरपूर प्रेम बरसाएंगे, भरपूर स्नेह प्रेम रखेंगे आपके साथ भी। आप लोग भी प्रयास करें। वो प्रयास है साथियों ये रीट के समय से, जब से चैनल बनाया तब से निःशुल्क क्लासेस, पूरा कोर्स, सिर्फ इक्की दुक्की क्लासेस नहीं, पूरा कोर्स क्रमिक तरीके से जैसे कोचिंग संस्थानों में करवाया जाता है 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 रुपए तक लेकर कोर्स करवाया जाता है। अपन ने क्रमिक रूप से वो कोर्स यहाँ पे विद्यार्थियों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरी तरीके से करवाया जा रहा है, करवाया गया है। रीट के समय अपन ने शुरू की, उस समय कम था अपने पास कि इतना मतलब पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं करवा पाए, लेकिन वहां पे ट्रिक्स के साथ में कठिन टॉपिक सारे के सारे एसएसटी के और साइकोलॉजी भी पढ़ाई थी, काफी सारे सब कुछ कवर करवाए थे। लेकिन फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम जब आ रहा है, अब तो पर्याप्त समय अपने पास में था। अक्टूबर से नियमित बैच शुरू किया, एक नंबर थंबनेल पे सब पे क्लासेस के नंबर लगे हुए हैं, सिलेबस के अनुसार अपन ने इसको शुरू किया। तो साथियों अपना कारवा ये चला था। फिर सेकंड ग्रेड का यदि क्रमिक नियमित रूप से बैच की बात की जाए तो अपना बैच यहाँ पे यूट्यूब पर ही, ठीक है। क्लासेस के लिए आपको किसी भी ऐप की आवश्यकता नहीं है, क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर सभी उपलब्ध है। फिर जो विद्यार्थियों ने साथ निभाया और विद्यार्थियों के साथ से ही ये संभव हो पाया है। फिर अपनी ये यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट है जीजीडी की, गौरव ज्ञान धारा की, जिसके अंदर वैसे अलग अलग भी प्लेलिस्ट बनाई है, लेकिन एक समेकित प्लेलिस्ट यदि आप देखोगे तो वो ये वाली है, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 से लगाकर 130 तक क्लासें पूरी मिलेगी। फिर जैसे कोई अलग अलग है तो वो अलग प्लेलिस्ट में उसमें भी डाली गई है। तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पूरा करवाया गया, पूरा करवाया जा रहा है, ठीक है। अभी विश्व और भारत का चल रहा है, राजस्थान कंप्लीट हो चुका है, उन्हीं की क्लासेज ये है, मैं बताऊंगा। ये टेस्ट सीरीज से संबंधित है। ये अपने हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का इतिहास वाली 50% लगभग कोर्स हो गया है। 50% इसलिए बाकी रखा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी थी, तो ये थोड़ा स्पीड से करवाना था। लेकिन अब जैसे वैकेशन आएंगे, समर वैकेशन, तब इसको वापस रिज्यूम कर देंगे हिस्ट्री वाले को, और ये भी आपके साथ साथ चलेगा, तो इसकी भी चिंता न करें, ठीक है। फिर अपनी ये जो है ये इसी की क्लासेस है। अब ये प्लेलिस्ट जो है साथियों वही यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब अपनी जो ये देखो पहली क्लास है, इस पे 5 लाख विद्यार्थियों का प्रेम देखने को मिला और अभी भी निरंतर पसंद की जा रही है। तो ये क्लासेस आप देख पाओगे कि यहाँ पे पूरी क्रमशः नंबर डालकर व्यवस्थित रूप से आधे आधे घंटे की क्लासेस दी, ताकि उबाऊपन न हो। पूरी गुणवत्ता के साथ में करवाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। और यही प्रेम जो है उसका परिणाम आज ये परिवार की संख्या आप देखकर, ये तो है क्लासेस जहां से स्टार्ट हुई, वो अंतिम जो क्लासेज आई है साथियों ये 130वीं क्लास है, आप देख पाओगे। और कल अपलोड हो जाएगी अपने 131वीं, और इसी तरीके से कारवा चल रहा है। जितनी भी क्लासेस होगी पूरा फर्स्ट पेपर का जीके का पूरा कोर्स करवाने का बीड़ा उठाया, उसे पूरा करवाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में विचलन नहीं आया, मेरे साथ भी विचलन आया। कुछ देखो अच्छा प्रयास किया जाता है तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कई चीजें होती है साथ में। लेकिन विद्यार्थियों का स्नेह प्रेम इतना था कि ये सब कोई फैक्टर काम नहीं करते हैं। मेरे साथ भी एक द्वंद की स्थिति ये आई थी बीच में कि यहाँ पे रीट की परीक्षाएं थी, यानी रीट के विद्यार्थियों की उम्मीदें, हजारों विद्यार्थियों की उम्मीदें थी।
दूसरी तरफ मेरा एक सपना है कॉलेज व्याख्याता एग्जाम, और आपको पता है कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम मतलब वैकेंसी कितने सालों से आती है। मेरे सामने उस समय दो परिस्थितियां थी, दो ही विकल्प थे और विकल्प नहीं थे, कि एक विकल्प जो क्लासेस में निःशुल्क चला रहा हूं उन्हें विराम देकर अपनी तैयारी एक बार कर लूं, ताकि छाती ठोक कर कह सकूं वापस कि हाँ अब आप कॉलेज व्याख्याता से पढ़ रहे हो। दूसरी स्थिति यह थी कि अपनी तैयारी को विराम देकर जो हजारों विद्यार्थी हैं उनकी तैयारी निर्बाध रूप से चलने दूं और उन्हें करवाऊं। तो ये मानसिक द्वंद की स्थिति मेरे साथ भी आई थी। फिर अंत में निर्णय यही लिया था, मैंने छुट्टियां भी ली थी अवैतनिक अवकाश लेकर, अंत में निर्णय यही लिया कि जो हजारों सपने हैं उन्हें पूरा करना पहले जरूरी है। एक मेरा सपना और कभी पूरा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो एक सपना यदि अधूरा रह जाए लेकिन हजारों सपने पूरे हो जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज करनी जरूरी थी। तो फिर वो कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम मैं अच्छे तरीके से नहीं दे पाया, और लेकिन मुझे ये खुशी है कि क्लासेस अपनी जो चली उससे हजारों विद्यार्थियों को फायदा हुआ और आज भी फायदा ले रहे हैं। तो वो मेरे लिए दूसरे सपने की तरह ही है, वो भी पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर साथियों विद्यार्थियों की एक समस्या और थी कि सर क्लासेस तो आप दे रहे हो लेकिन आजकल जब तक अभ्यास न किया जाए तो वो अधूरा सा रह जाता है। तो अभ्यास के लिए पहले टेलीग्राम पे प्रयास किया गया, टेलीग्राम पे बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क करवाया गया, लेकिन वहां पे कुछ अपवादी तत्वों द्वारा, क्योंकि टेलीग्राम पे इतनी रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती, कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है, तो अपवादी तत्वों द्वारा उसे डिस्टर्ब किया गया। फिर हमने निर्णय यही लेना था कि इसको किसी न किसी एप्लीकेशन पे करवाया जाए ताकि वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन हो, और जो अपना एप्लीकेशन का चार्ज लगता है वो विद्यार्थियों से सहयोग राशि के रूप में ले लें, प्रॉफिट वाला हिस्सा अपन इसमें नहीं रखें। पता है 5-7 लाख 8 लाख 10 लाख खर्चा हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना ही था। तो फिर अपन ने जीजीडी एप्लीकेशन बनवाई गौरव ज्ञान धारा के नाम से, और उसमें मात्र 51 रुपए के अंदर, जैसे ये अपने सेकंड साइकोलॉजी है, सेकंड गेट जीके का फर्स्ट पेपर है, इसका ये फर्स्ट पेपर है, संपूर्ण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की। विद्यार्थियों को बहुत फायदा हुआ, पूरी गुणवत्ता के साथ टेस्ट सीरीज के एक एक प्रश्न को खुद बनाकर दिया गया, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट के सिद्धांत पे। और उसके बाद में फिर ये संपूर्ण रीट की भी दी गई 79 के अंदर, ये भी दे दी टेस्ट सीरीज। तो ये है, अभी सेकंड ग्रेड एसएसटी की भी चल रही है। तो ये साथियों विद्यार्थियों आपके ये प्रेम सहयोग के कारण ही ये सारे स्टेप अपन ले पाए, और अब आप ये देख पाओगे, ये स्क्रीनशॉट जो है साथियों अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो अब लगभग 2-4 टॉपिक रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाली है। फिर विश्व और भारत वाला पार्ट लॉन्च करने वाले हैं। यदि आप इसमें देखोगे प्रश्न संख्या में कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से गुणवत्ता युक्त, और प्रश्न संख्या पूरी तरीके से अभ्यास करवाने के हिसाब से दी गई है। हजारों विद्यार्थियों का प्रेम और स्नेह देखने को मिल रहा है, और प्रयास इसीलिए और करने की इच्छा होती है। तो ये यदि आप देख पाओगे सारे के सारे टॉपिक लगभग कवर करवाए गए हैं। किसी में 100 प्रश्न है, किसी में 150 प्रश्न है, किसी में 80 प्रश्न है, किसी में 60 है, जितने जिसमें बन सकते हैं उस टॉपिक के हिसाब से बनाकर, और सिर्फ लागत मूल्य में सिर्फ 50 रुपए में इसलिए रखा कि हर विद्यार्थी हंसते खेलते, भाई कहीं पानी पूरी खाने चले गए तो भी 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो 50 रुपए में अपन गुणवत्ता युक्त जो है अभ्यास कर ले तो हमारे काफी सारे प्रश्न परीक्षा में हल हो जाएंगे। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की, तो वो भी विद्यार्थियों के हित में साबित हो रही है। और ये सिर्फ मैं तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विद्यार्थी खुद कमेंट करके बताते हैं, और कमेंट में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया रोजाना आती है, हजारों कमेंट और हजारों विद्यार्थी रोजाना बताते हैं, और वही सभी देखते हैं कि हाँ ये प्रतिक्रियाएं तभी दी जाती है दिल से जब वास्तव में दिल से मेहनत की जाए। तो ये है, अभी हाल ही में अपने ये वाली टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर लॉन्च की गई लोक प्रशासन की, धीरे धीरे 8 सब्जेक्ट है, 8 की लॉन्च कर देंगे। रीट की चल रही है, पात्रता परीक्षा की, सामान्य विज्ञान की चल रही है, सभी लागत मूल्य के अंदर ही है, और सभी टॉपिक वाइज अभी चला रखी है क्योंकि टॉपिक वाइज का ये सही समय है। फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की चल रही है, मनोविज्ञान की चल रही है, और सेकंड ग्रेड की चल रही है फर्स्ट पेपर की। तो ये विद्यार्थियों के जो स्नेह प्रेम क्यों मिल रहा है इतना, वो सब आज अपन बात कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। फिर ये जो आप देख पा रहे हो ये विद्यार्थियों की सबसे चहीती, आज की तारीख की सबसे चहीती पुस्तक है। इतनी चहीती है कि इसकी अगली जो स्लाइड बताऊंगा उससे आप पता लगा लोगे कि विद्यार्थियों का इस पर कितना प्रेम है। आउट ऑफ स्टॉक रही है पुस्तक, और अभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है थोड़े थोड़े समय में। कोशिश की जाती है कि स्टॉक सीमित मतलब पर्याप्त रखे जाएं, लेकिन फिर भी
ये इसलिए चहेती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं दी गई, ये विद्यार्थियों को याद करवाने के लिए लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक के पीछे मेरी 1 साल की लगातार मेहनत है और 11 ऑथेंटिक पुस्तकें आरबीएसई और एनसीईआरटी सभी का सार वन लाइनर के रूप में, जहां जहां ट्रिक्स की आवश्यकता है पर्याप्त ट्रिक्स के रूप में कि जिस विद्यार्थी को जो चीज याद नहीं हो रही वो उस ट्रिक से याद कर ले, उसके रूप में वन लाइनर के साथ में मतलब निचोड़ है, एक तरीके से रिवीजन बूस्टर का काम करेगी। और जब कंसेप्ट और ये सारी चीजें अपनी क्लास से गाइड से क्लियर हो चुके थे तो फिर नोट्स मेकिंग पैटर्न पर वन लाइनर जो दी गई, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने एक कमी महसूस की कि यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, इस खाई को पाटना पड़ेगा, तो फिर इस वन लाइनर को लॉन्च किया और इस पर भी विद्यार्थियों का बहुत प्रेम देखने को मिला। तो यह है साथियों, अब इस पर कितना प्रेम देखने को मिला वो आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हो। बहुत सारे फोटो मुझे विद्यार्थियों ने भेजे अपने और बहुत सारी प्रतिक्रिया, हजारों प्रतिक्रियाएं जो मैं यहाँ साझा नहीं कर सकता, यदि करूंगा तो मुझे 24 घंटे भी कम पड़ेंगे उसे सब प्रतिक्रियाओं को पढ़ने के लिए। ये आप देख सकते हो, शिक्षा की देवी माता सरस्वती के साथ इस पुस्तक को स्थान देना किसी लेखक के लिए भावुक कर देने वाला पल होता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत विद्यार्थियों के हित में, मतलब यहां पे किसी को कहकर नहीं करवाया जाता कि आप ऐसा करें, ये विद्यार्थियों के मन की इच्छा होती है। जब उनके साथ में दिल लगाकर काम किया जाता है, जब उनके साथ में दिल से प्रयास किया जाता है, तब विद्यार्थी ये प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो मैं मतलब ये फोटो देखकर धन्य हो गया कि वास्तव में अपनी मेहनत है वो विद्यार्थियों के पास में व्यवस्थित रूप से पहुंची और उन्हें इसकी कितनी जरूरत थी। मेन चीज की उन्हें इसकी कितनी जरूरत थी और उनका 2 से 3 महीने का समय बच जाएगा नोट्स बनाने में और वो सब सारी पुस्तकें देखनी और वो क्या चाहिए उसमें से भी पता नहीं चल पाता है। तो ये 2 से 3 महीने उनके लिए कितने लाभदायक हो सकते हैं, ये प्रयास किए गए और विद्यार्थियों का स्नेह प्रेम ऐसे ही मिल रहा है। फिर देखो ये वन लाइनर तो अपनी है ही, इसके बाद में अब मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ये अपने व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ आ जाएगी। और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि जितनी उम्मीदें आपने अपनी क्लास से लगाई थी, जितनी उम्मीदें आपने वन लाइनर से लगाई थी और सभी आपकी आशाओं पर खरी उतरी थी, वैसी ही ये व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ भी आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल बिल्कुल खरी उतरने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप खुद जब ये लॉन्च हो जाएगी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप खुद बुक स्टॉल पर जाकर देखना और आप देखेंगे कि हाँ, यदि इसमें 5% भी कमी महसूस होती है, संतुष्टि नहीं होती है, वहीं पे पुस्तक को रख के आना है, लेना नहीं है। हर पुस्तक के बारे में मैंने ये कहा है, मैंने मेरी मेहनत की है, मेरा नजरिए से मैंने काम किया, लेकिन यदि आपका नजरिया ये कहता है कि नहीं इसके अंदर कमी है तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ये काम नहीं किया है, अपन ने विद्यार्थी हित के उद्देश्य से उनकी जरूरत क्या है उसको पूरा करने के हिसाब से ये काम किया है। तो जो भी पुस्तक मैं मेरी पुस्तक यदि कोई लॉन्च करता हूं, बताता हूं, तो उसके बाद में आप उसको देखें, उसको परखें, अपने आप उसका आकलन करें, किसी के कहने देने से नहीं, खुद आकलन करें कि हाँ ये चीज सही है या नहीं है, उसके बाद में उसे लेना या नहीं लेना ये निर्णय आपको करना है। ठीक है, ये आ जाएगी। इसके अलावा ये अपनी जो है पूर्व एक इससे पहले संस्करण और आया था, तो उसके बाद में ये संशोधित संस्करण कुछ नए टॉपिक्स इसमें, मतलब नया मैटर इसमें जोड़ा गया संशोधित संस्करण में, और कुछ जो टाइपिंग एरर्स रह गए थे उनको भी सुधार कर इसको वापस से विद्यार्थियों को दिया गया। ये है पूरी कंसेप्चुअल गाइड, वो थी वन लाइनर नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ये है कंसेप्चुअल, पूरा कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर किया गया। तो ये भी विद्यार्थियों की तैयारी के अंदर बहुत अपनी भूमिका निभा रही है पुस्तक। उसके अलावा ये फर्स्ट पेपर के अंदर जो इतिहास आता है, इतिहास जो पूछा जाता है 15 प्रश्न, उसके लिए बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव, कंसेप्चुअल और हर टॉपिक के पीछे अभ्यास प्रश्नों के साथ में इस पुस्तक को लिखा गया। आदरणीय, यदि जैसे अपन देखते हैं टीवी के अंदर कि संगीत के कोई गुरुजी है या नृत्य के कोई गुरुजी है तो उनका नाम लेने से कान पकड़ के नाम लिया जाता है, वैसे ही यदि लेखन के अंदर देखा जाए तो आदरणीय हुकमचंद जी जो जैन साहब है वो अपने आप में एक सशक्त हस्ताक्षर है लेखन कला के, तो उनका नाम लेने से पहले यदि कान पकड़े जाए तो कहीं कोई शंका नहीं है इसमें। इनके मार्गदर्शन में ये लिखी गई पुस्तक फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याताओं के लिए, और ये पुस्तक भी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। और अब ये जो है साथियों आज ही मार्केट में आई है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा वैसे, क्योंकि नए काफी सारे विद्यार्थी थे, उनकी मांग थी कि सर
रीट की जो है अभी जैसे 2-2.5 महीने लगभग है, तो एक सर गाइड दे दीजिए हमें रीट की कौन सी पढ़नी चाहिए या क्या। तो साथियों इसके अंदर पूरी तरीके से मेहनत करके पुष्पेंद्र जी कसाना, मुकेश जी पांचोली सर और मैंने, ये तीनों ने एक संकलित करके पूर्ण तरीके से इसे विद्यार्थियों के हित में लिखने का प्रयास किया है। कंसेप्चुअल गाइड है, पूरी हर चीज का कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर करके ऑथेंटिक पुस्तकों में से इसके अंदर समावेश करके पूर्णतः जो नवीनतम संशोधित संस्करण आया है, सिलेबस आया है, उसके ऊपर नवीनतम सिलेबस के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है, जो आज से मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। तो ये सारे प्रयास विद्यार्थियों के लिए ही किए गए हैं साथियों, और इन्हीं सभी प्रयासों की बदौलत आप जो देख रहे हो ये जादुई आंकड़ा वो देखने को मिला है। इन प्रयासों में हालांकि समय खूब ज्यादा है, आप खुद भी समझते हैं कि 24 घंटे का ही दिन होता है। 24 घंटे के दिन में क्लास भी देनी होती है पूरी गुणवत्ता के साथ, टेस्ट सीरीज टेस्ट भी करवाने होते हैं विद्यार्थियों के, पुस्तक लेखन भी करना होता है। लेकिन ये सब ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मिलती कहां से? ये सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उन सभी विद्यार्थियों से जो लगातार जुड़े हुए हैं, न सिर्फ राजस्थान के, न सिर्फ राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के, न सिर्फ भारत के, बल्कि विदेशों में रहने वाले एनआरआई छात्र भी लगातार जीजीडी की क्लासेस से फायदा उठा रहे हैं। काफी सारे कमेंट आते हैं पोलैंड से, बहरीन से, दुबई से, काफी सारे कमेंट आते हैं, मेल आते हैं कि सर हम यहां से आपकी क्लासेस देख रहे हैं 7 समुद्र पार। तो मतलब दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है कि वास्तव में मैंने मतलब इतना सोचकर नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये किया था कि जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की कोई कमी यदि मिल रही है, अपने जो अनुभव किया है वो, और कहीं थोड़ी बहुत जो है अपन पढ़ाने में हेल्प कर देंगे और बाकी अपना जीवन चल रहा है वैसे चलेगा। तो ये सोचकर किया गया काम था, और ये अब इस लेवल पे पहुंचेगा ये सोचा नहीं था। हालांकि मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरी बात किसी को अखरे, किसी को अच्छी लगे, कि प्रयास यदि वास्तव में विद्यार्थी हित में करना चाहते हो, आपको तो फायदा होगा। यदि आप विद्यार्थी हित में प्रयास करोगे आपको फायदा निश्चित होगा। यदि आप YouTube पे भी क्लास देते हो, छात्र निरंतर देखते हैं, आपको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हम एक बार फीस जो है वो नहीं रख के, और YouTube पे यदि एक एक शिक्षक एक एक कोर्स भी यदि करवाता है तो कितने हजारों लाखों विद्यार्थियों की हेल्प हो जाती है, ये यदि सोचा जाए। क्योंकि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है भारत में, राजस्थान में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। यदि सभी ऐसा प्रयास करें तो विद्यार्थी हित में कितना बड़ा मतलब बेनिफिट होगा। हालांकि सभी करते नहीं है, थोड़ी बहुत क्लासेस देकर और फिर उन्हें बुला लिया जाता है अपने कोर्स लॉन्च करके किसी न किसी ऐप पर। तो यही विद्यार्थियों ने अपन से भी सोचा था कि 2-4 क्लासेस देंगे, क्लासेस तो अच्छी है लेकिन 2-4 देंगे और फिर वापस कोई कोर्स लॉन्च करके बुला देंगे। लेकिन अपनी 130 क्लासेस अभी तक अपलोड हो चुकी है साथियों, पिछले 6 महीने से निरंतर क्लासेस आ रही है और सारी की सारी इसी पे। और मैं आपको वादा करके विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाली क्लासेस भी न सिर्फ इस कोर्स की, बल्कि जब तक मेरा सामर्थ्य है तब तक मैं आपको YouTube पर ही क्लासेस इसी तरीके से दूंगा। और अन्य जो शिक्षक वृंद है, सम्माननीय विद्वान शिक्षक वृंद, उन्हें भी क्लासेस विद्यार्थियों के हित में YouTube पर देनी चाहिए, जिससे उन्हें विद्यार्थियों को सीधा फायदा। देखो शिक्षक को तो फायदा है, मैं तो क्लियर बात कहता हूं, यदि मैं चैनल पर क्लासेस दे रहा हूं, मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो मेरा खर्चा आराम से निकल रहा है। यदि कोई ये कहता है कि नहीं हमारा खर्चा नहीं निकलता, खर्चा निकालने के लिए करना पड़ता है, गलत बात है। सिर्फ खर्चा नहीं निकलता, आप बेनिफिट में रहते हैं। यदि विद्यार्थी आपकी क्लासेस, मैं खुद यदि YouTube पर क्लासेस दे रहा हूं, YouTube अच्छा खासा पेमेंट देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि YouTube पर आप क्लासेस दे रहे हैं और सिर्फ आप स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, YouTube अच्छा खासा पेमेंट देता है, बिल्कुल देता है, और आपका खर्चा आराम से निकल जाएगा, ये बात गारंटेड है। लेकिन यदि आपके खर्चे से ज्यादा और आशाएं हैं तो वो उसके लिए तो फिर आपको कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा। तो मैं तो यही आग्रह करना चाहूंगा सभी से कि जैसे जीजीडी की क्लासेस चल रही है, आप लोग भी चलाएं। आप लोगों के प्रति भी विद्यार्थी इतना ही प्रेम दर्शाएंगे, आप लोगों को भी अपनी पलकों पर बिठाएंगे। आप प्रयास करके तो देखें। जरूरी नहीं कि हर समय किसी की आलोचना की जाए, आप भी आलोचना के शिकार हो सकते हैं, लेकिन एक बार प्रयास करके तो देखें कि नहीं, मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ YouTube पर पढ़ाऊंगा। हाँ, YouTube इसका मुझे पेमेंट देता है, बिल्कुल देता है, मुझे भी देता है, अन्य किसी साथी का चैनल है उसे भी देता है। इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ YouTube पेमेंट देता है और खर्चा निकल जाता है, इतना आराम से दे देता है। अब कितना देता है ये बता नहीं सकते क्योंकि YouTube की पॉलिसी है, नहीं तो मैं आपको पूरा बता देता। तो ये चीजें हैं साथियों,
तो मैं तो यही कहूंगा कि विद्यार्थियों से तो न लिया जाए, कम से कम यूट्यूब तो आपको दे रहा है, विद्यार्थियों से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप विद्यार्थियों के हित में निःशुल्क सेवा करें तो विद्यार्थी आपको बहुत प्रेम देने वाले हैं। एक बार पुनः साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत मतलब मेरे पास में आज शब्द खत्म हो गए कि मैं मतलब धन्यवाद कैसे अदा करूं कि 1.5 साल हुआ नहीं है और 1.5 लाख से अधिक अपने सब्सक्राइबर यानी कि अपनी परिवार जो है जीजीडी का हो चुका है, गौरव ज्ञान धारा का परिवार। तो मतलब आज थोड़ी सी भावुक होने वाली स्थिति है, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि विद्यार्थियों ने इतना प्रेम दिखाया, और आगे भी विद्यार्थी ऐसे ही सहयोग करेंगे। अपने और जितने साथी हैं उन्हें भी शेयर करें। हो सकता है कि उन्हें भी क्लास की जरूरत हो, काफी सारे जरूरतमंद साथी होते हैं जिन्हें क्लासेस की जरूरत होती है, कोचिंग की जरूरत होती है, टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो सामर्थ्य उनका नहीं होता है, समर्थ नहीं होते हैं, कुछ न कुछ कमियां होती है, तो उन तक पहुंचाए। कर भला तो हो भला का सिद्धांत अपनाए। आपकी किस्मत में लिखा हुआ आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी जो मेहनत है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये प्रतिस्पर्धा का दौर छोड़कर एक बार कर भला तो हो भला वाले सिद्धांत पर कार्य करें, जरूर आपको भी इसका हित कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलने वाला है। साथियों, ऐसे ही प्रेम स्नेह सहयोग बनाकर रखें। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।